अमित शाह को तड़ी पार कहा जाता था। यदि आपने सुना होगा, तड़ी पार किसे कहा जाता है? जो बहुत बड़ा कैदी होता है। आज जो भी उस केस में, चाहे वो जज हो, चाहे वो उनका वकील हो, वह सारे बड़े पदों पे नौकरी कर रहे हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि कौन लोग हैं। आप यदि बीजेपी की बात करें तो किसका बेटा कहाँ नहीं है, कौन अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहा। ये तो मैं भी पहले ही कह चुका आपको कि जो मीडिया है, मीडिया ने फोकस कर रखा है। आप ये देखिए, अमित शाह का लड़का, पहले उसका टर्नओवर चेक कीजिए और आज का उसको टर्नओवर चेक कीजिए, कहाँ से आया वो। पर ईडी और जो सीबीआई है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनके बाहर हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने 15 लाख की बात कही, कहीं आया? इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की, वो नहीं आया। आप एक बड़ी बात और समझिए, इन्होंने रेल बेच दी, प्लेटफॉर्म बेच दिए, बहुत सारी चीजें और बेची। आज रेल की जो समस्याएं हैं, वहाँ जो वर्कर हैं उनको तनख्वाह दे रही है भारत सरकार, और वो जो पैसा कमा रहे हैं वो जिनको ठेके में दिए वो कमा रहे हैं। अभी इस चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा चंदा इनके पास बूचड़ खाने से आया है, जिसकी पूरे 5 साल इन्होंने गुणगान गाया। उस 5 साल गुणगान का नतीजा है कि सबसे ज्यादा जो करोड़ों का चंदा वो बूचड़ खाने से आया। मतलब बालाजी है वो हमारा नहीं है। इन्होंने क्या ठेका छुड़वा रखा है? भगवान सबका है ना, उस पर किसी का नाम लिखा है? तो मतलब अगर वो राम मंदिर जाए तो भगवान उनका, और हमारा व्यक्ति राम मंदिर जाए तो उसको गेट से बाहर। तो अभी फिलहाल आप जानते हो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप इस बार किस पार्टी के जो है सपोर्ट करके सरकार भी देखना चाहते हो? भाई सरकार का बात यह है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो जुमलाबाजी सरकार है जी। क्योंकि इन्होंने क्या ढकोसले बना रखे हैं, देश को गुमराह कर रखा है, क्योंकि मीडिया इन कब्जे में कर रखा है खुद के। और सारे दिन मीडिया का एक काम होता है जिसमें आप भी आते हैं, तो मीडिया का उन्होंने खरीद रखा है, जिसे गोदी मीडिया भी कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो सत्यता दिखाते नहीं है, क्योंकि देश में जो आज हालात हैं, चाहे वो किसान के प्रति हो, मजदूर के प्रति हो, बेरोजगारी के प्रति, उनकी कोई ये बात नहीं करते। ये सिर्फ बात करते हैं कि हिंदुओं की और राम मंदिर की। एक इन्होंने एक बड़ा मतलब जो जुमला सा ला रखा है कि जिन्होंने राम को लाया है हम उनको लाएंगे। आज तक हमें समझ में नहीं आया। हमारे बुजुर्गों ने भगवान को माना है, हम भी आस्था रखते हैं क्योंकि वो ईश्वर है, सबके लिए बराबर है। परंतु वो लोग ये कहते हैं कि हम राम को लेके आए हैं। अब जो ईश्वर को लाने की बात करते हैं, इतने झूठे लोग जो हों जिस सरकार में, तो कहाँ इस देश का सिस्टम बैठेगा। हमें अभी राजस्थान में, मैं विराटनगर विधानसभा से हूँ, और अनिल चोपड़ा जी जयपुर ग्रामीण लोकसभा से यहाँ प्रत्याशी बनाए हैं। आला अधिकारियों ने इनको मैदान भेजा है। युवा है, किसान का बेटा है और यंग लड़का है। सबसे बड़ी बात है मेहनती लड़का है। आप उसके साथ कहीं भी बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। गरीब घर से उठ के बाहर आया है, 10 साल का राजनीतिक कैरियर है, 10 साल उन्होंने खूब इस लोकसभा में मेहनत की है। तो उनके बराबर टक्कर में मुझे लगता नहीं है कि सामने कोई जो है पार्टी वाले, वो लोग हैं जिन्होंने उनको टिकट दिया है, जिन्होंने पैदा होते ही चांदी के चम्मच से खाना खाया है। तो उनको ये पता ही नहीं है कि किसान की और मजदूर की जो समस्याएं होती हैं वो उनको एहसास नहीं है। चांदी की चम्मच वाला पैदा तो वो राहुल गांधी को बताते हैं मोदी सरकार की। राहुल गांधी जो है परिवारवाद से घिरा हुआ है, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है कांग्रेस। तो ये तो उनकी तरफ से सबसे बड़ा हमला होता है कांग्रेस पे। तो इसको आप कैसे देखते हो? ये मैं ये कहता हूँ, ये तो सिर्फ कहने की बात है। आप यदि बीजेपी की बात करें तो किसका बेटा कहाँ नहीं है, कौन अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहा। ये तो मैं भी पहले ही कह चुका आपको कि जो मीडिया है, मीडिया ने फोकस कर रखा है। आप ये देखिए, अमित शाह का लड़का, पहले उसका टर्नओवर चेक कीजिए और आज का उसको टर्नओवर चेक कीजिए, कहाँ से आया वो। पर ईडी और जो सीबीआई है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनके बाहर हैं। आप एक चीज सोचिए, इनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है? जो कांग्रेस में रहता तो वो बहुत देश का दुश्मन है, देश का काला धन उसके पास है, जैसे वो बीजेपी ज्वाइन करता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का तो ये कहना है कि भाई जितने भी लोगों हमारी पार्टी में जिन्होंने शामिल किया है, हम उन्हीं के किसी के केस भी जो है रिमूव नहीं किए। सबके केस ऐसे कैसे चल रहे हैं, लगातार जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाएंगे, चाहे वो हमारी पार्टी से हो, दूसरों की पार्टी से। तो मुझे आप एक भी ऐसे बीजेपी का नेता बता सकते हैं जिसका नाम बता दें जिसपे ईडी का छापा पड़ा हो, इनकम टैक्स गए हो उसके घर पे? एक व्यक्ति का नाम बता दें आप मुझे। कांग्रेस पे क्यों जाते हैं? तो ये तो बात ही नहीं है ना। ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने आके कुछ भी बोल दूं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है भाई? वो सत्य तक कहाँ तक है, उस पर भी तो गौर कीजिए ना आप। मोदी सरकार तो ये कहती है कि राहुल गांधी जो है हिंदूवाद के जो है बिल्कुल खिलाफ है, और उनकी जो विचारधारा है बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा पीछे भी उन्होंने जो अपना न्याय पत्र जो घोषित किया है उसमें मुस्लिम लीग की छाप बताई है मोदी सरकार ने। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखो, मैं ये कहता हूँ, भारत है जो विभिन्नताओं का देश है, और भारत की जो रचना है उसमें सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी धर्मों को यहाँ निवास किया है। और भारत जो एक ऐसा सभ्य संस्कृति का देश है जिसमें भाईचारा बहुत पहले से कायम है, और कहीं ना कहीं ये लोग उस चीज़ को खंडन करने में लगे हुए हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार वही कहूंगा, ये सारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ये मीडिया की तरह है, और मोदी जो मीडिया है तो उसके आपका द्वारा ये रचा कहना जा है रहा कि है। मोदी जो है सिर्फ हिंदूवाद को जो बढ़ावा दे रही है और मुसलमान मतलब धर्म की राजनीति फैलाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, जी। इन्होंने 15 लाख की बात कही, कहीं आया? इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की, जी। वो नहीं आया। आप एक बड़ी बात और समझिए, जी इन्होंने रेल बेच दी, प्लेटफॉर्म बेच दिए, बहुत सारी चीजें और बेची। जी। आज रेल की जो समस्याएं हैं, वहाँ जो वर्कर हैं उनको तनख्वाह दे रही है भारत सरकार, जी और वो जो पैसा कमा रहे हैं वो जिनको ठेके में दिए वो कमा रहे हैं, क्योंकि पटरी वही है, प्लेटफॉर्म वही है, ट्रेन ही तो बेची है। लेकिन मोदी सरकार तो ये कहती है कि हमने बहुत सारे जो है एयरपोर्ट की संख्या बढ़ा दी, प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ा दी, लगातार निरंतर वंदे भारत जैसी योजनाएं लेके आ रहे, बुलेट ट्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं लगातार, आप देख रहे होगे। और अभी भी जो उनका घोषणा पत्र हुआ है उसमें भी हमने जो है बात की है, और उन्होंने कहा कि जो काम किया है वो अभी जो पीछे वादा किया था वो किया, और आगे जो है वादा किया वो करके दिखाएंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? पेपर में लिखने से और उसको धरातल पर लाने में जमीन और आसमान का अंतर होता है, ठीक है? क्योंकि मोदी का सिर्फ एक, मैंने, आप भी जानते हो और आप मीडिया से हैं, मैं तो ये आपको भी कहूँगा कि आप सत्यता दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मीडिया कम से कम सत्य दिखाए ना, क्योंकि तीसरा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, देश का तीसरा स्तंभ होता है। और जब वही बिका हुआ हो जिस देश का, सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ बिका पड़ा है, उसे भी छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग बिका पड़ा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस दिन इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया उस दिन ब्लैक डे मनाया बहुत सारे संगठनों ने, और दूसरी बात, हाई कोर्ट के जज, किसान, बहुत सारे दल जब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाइए, क्यों नहीं करवाते? कौन सा डर लग रहा है? जब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई ईवीएम जो है, ये ईवीएम के दम पे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि इनके पास कौन सा ऐसा मंत्र है जो पहले इन्होंने कहा 300 पार, अभी कह रहे हैं 400 पार? कोई पित्तर आते हैं क्या इनमें? ये कोई बहरूजी आ रहे हैं? ये तो ये कह रहे हैं कि हम विकास का काम करते हैं इसलिए लोग बाग हमें वोट देते कौन हैं। सा मैं, अरे भाई साहब, विकास तो इन्होंने किया ही नहीं है ना, इन्होंने तो विनाश किया है। आप मुझे एक चीज, नई चीज बनाई क्या? इन्होंने जो 70 साल में कांग्रेस ने जो देश को दिया, आप ये बात कहते हैं कि साहब कांग्रेस 70 साल राज की, आप उस समय की बात कीजिए जिस समय सुई नहीं बना करती थी इंडिया में। आज बहुत सारी चीजें इंडिया में खुद बनाता है इंडिया, ठीक है? और ये मेकिंग इंडिया की जो बात करते हैं, इन्होंने बेचने का काम किया, मेकिंग इंडिया बनाने का काम नहीं कर रहे लोग। जी, तो ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके जो है मुद्रा लोन योजना प्राप्त करवा रहे हैं। सारे युवा हम ये चाहते हैं कि भाई अपना खुद का रोजगार दे, रोजगार देने वाला बने, ना कि लेने वाला। तो मैं सर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा आधार कार्ड देता हूँ, मैं पैन कार्ड देता हूँ, जो आपको आईडी चाहिए मैं अभी देता हूँ, मुझे लोन दिलवा दीजिए, आप मुझे ही दिलवा दीजिए, और किसी को छोड़िए आप। यदि आप ऐसे लोन देते हैं तो मैं जाता हूँ, आप जहाँ कहेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कौन सा नेता है उसके पास मुझे ले चलना है, मैं चलता हूँ। जो आईडी चाहिए, जितने आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं पूरे वेरीफाई करवाऊंगा, पर मुझे लोन दिलवाइए ना। वो लोन उन लोगों को मिल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन है, जो उनके गुलाम हैं, जो पार्टी को लाखों करोड़ों का चंदा दे रहे हैं, उनको मिलता है। आप एक चीज समझिए, आप एक चीज समझिए, किसान का कर्जा कितना वो माफ नहीं कर सकते, अडानी अंबानी का करोड़ों रुपए माफ हो सकता है? तो ये कहाँ की राजनीतिक है? ये सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्टी है, ये किसान वर्ग की नहीं है, ये मजदूर की नहीं है, ये बेरोजगार की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की पार्टी है। इन्होंने एक मुद्दा छेड़ा, भाई गाय हमारी माता है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वो एक पशु है, और हम कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से उसको माता के रूप में उसको सम्मान दिया गया है। हम आज भी उसका आदर करते हैं, जहाँ भी कहीं वो पीड़ित दिखती है तो हम उसकी सेवा भी करते हैं। तो वही थोड़ी करते हैं, वो हम भी करते हैं। कोरोना काल में हो, चाहे अभी लंपी आई थी, उसमें हमने बहुत सारे पशुओं की हेल्प की है। और मैं ये मानता हूँ कि आप यदि ये कहते हैं कि माता है, तो मैं कहता हूँ आप जितने नेता हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, तो एक एक गौशाला खोल लीजिए ना आप, एक एक गौशाला तो खोलिए आप। अभी इस चुनाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा चंदा इनके पास बूचड़ खाने से है, जिसकी ये पूरे 5 साल इन्होंने गुणगान गाया। उस 5 साल गुणगान का नतीजा है कि सबसे ज़्यादा जो करोड़ों का चंदा वो बूचड़ खाने से है। दूसरी बात, ईवीएम जहाँ बन रही है उनके खुद के 4 लोग हैं बीजेपी के, बूचड़ खाना जिनका है वो इन बीजेपी के व्यक्तियों का है। फिर आप बताइए बात किसकी करते हैं? पर समस्या क्या है कि जो मैं तीसरे स्तंभ की बात कर रहा हूँ मीडिया की, वो मीडिया जब बिका हुआ है, जो सत्यता दिखा नहीं पा रहा, तो सत्यता आएगी कैसे? तो मतलब आपका कहना है कि लोगों को जो ध्यान भ्रमित करने का काम जो है मोदी सरकार वही कर रही है और कुछ नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं 80 का आदमी हूँ, ठीक है, मैं अनिल भाई जाट है,
इनकी राजनीति क्या होती है कि ये आपस में जातियों में लड़वाने की बात करते हैं, ये धर्म में लड़वाने की बात करते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, इनके स्पीच देखिए आप, जी मतलब बालाजी है वो हमारा नहीं है, जी। इन्होंने क्या ठेका छुड़वा रखा है? भगवान सबका है ना, उस पर किसी का नाम लिखा है? तो मतलब मोदी पर वो राम मंदिर जाए तो भगवान उनका, एक प्रकार और से- हमारा व्यक्ति राम मंदिर जाए तो उसको गेट से बाहर। मतलब कॉपीराइट कर रखा है इस चीज ये के तो ऊपर। बात ही वही है ना, भगवान के लिए कोई भेदभाव है? उसके लिए तो सब समान है ना। जी अभी ये बात करते हैं, अभी वैसे बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, देश की प्रधान जो राष्ट्रपति है मुर्मू, उसका शुद्धिकरण किया इन्होंने, जी। शर्म आने की बात है ना। मतलब एक देश का राष्ट्रपति दलित हो सकता है, पर इन्होंने राष्ट्रपति को दलित बना दिया। इन्होंने तो खुद ये कहा कि हमने जो है गरीब जो दलित पिछले वर्ग की थी उसको जो है राष्ट्रपति बना के हमने बहुत बड़ा हाँ, काम मैं कर दिया। यही चीज आपके बीच में ला रहा हूँ, आपने सही क्वेश्चन किया है। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ, राष्ट्रपति है, देश की प्रथम नागरिक है ना वो, जी। है ना, आप जानते हैं इस बात को। पर उस प्रथम नागरिक को आप मुझे बताइए, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तब उसको नहीं ले गया बुलाया गया, जी। जब उसका शिलान्यास हुआ तब नहीं बुलाया गया, पहले गोविंद थे तो उनको नहीं बुलाया गया। जी। तो आप उसको प्रथम नागरिक मानते किस आधार पे हैं? क्या उसको सिर्फ एक फेस दिखाने के लिए कि हम जनता को साला बेवकूफ बनाए और इसको डेमो के रूप में रख दें? जैसे एक स्टैचू नहीं होता, स्टैचू खड़ा किया भाई ये है, उसके सामने कुछ नहीं। तो मोदी सरकार तो ये कहती है कि हमें एससी के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए, शौचालय बनवाए, भाई 5 किलो अनाज बांटते, 25 करोड़ जो है लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और मोदी की जो है हर प्रकार की गारंटी है। उन्होंने ये जो संकल्प पत्र जो जारी किया है उसके अंदर भी यही बात की मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब मीडिया भाई, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छी बात है उन्होंने शौचालय बनवाए, और मैं ये भी मानता हूँ कहीं ना कहीं वो महिला शक्ति के लिए बहुत अच्छी पहल थी। जी पर मुझे आप एक चीज़ बता सकते हैं कि जो शौचालय बना जी उसके लिए पानी की आवश्यकता चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। बिना पानी के आप शौचालय यूज कर सकते हैं? आपके भी होगा, जी। मेरे भी है। एक व्यक्ति जब शौचालय में जाता है तो उसको 5 लीटर पानी चाहिए कम से कम, जी पर वहाँ 5 लीटर की बजाय 500 ग्राम पानी नहीं आ रहा नल में। उसका क्या है? वो पानी कहाँ से आएगा ये तो बता दें आप मुझे। जब उसके पास पानी नहीं है तो शौचालय के क्या फोटो खींच के वो अपने साथ रखे? जी अभी इन्होंने नहर परियोजना की बात की, पिछले यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, जी इन्होंने परमिशन नहीं दी, पूरे 5 साल इन्होंने परमिशन नहीं दी। जी। जबकि जो जलदाय मंत्री है वो हमारे यहीं के राजस्थान के, जी। उसके बावजूद भी नहीं हुआ, गजेंद्र सिंह जी ने ये नहीं कर पाए। तो अभी जो राजस्थान में नहर की बात हुई है, अभी जो भजनलाल मुख्यमंत्री उनके द्वारा लागू की तो गई- मैं ये कह रहा हूँ ये भी जुमला हो सकता है, जी ये भी जुमला ही है। क्यों है? क्योंकि इसका ये क्या है, इन्होंने एक जुमला पेश किया है, मतलब राजस्थान के किसानों को बहकाने का कि हम इधर से नहर लेके आएंगे। मैं विराटनगर वासी हूँ और मैं कहता हूँ मेरे कम से कम 7-8 बांध हैं जो ऐसे बांध हैं जिनके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया। तो आपके नजरिए में जुमला हो सकता है कि भाई 2024 चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले ये जो है लागू किया है, इस चक्कर में ये साफ दिखता है आपको कि भाई इस चक्कर में उन्होंने हम जो तो है जुमला मानते हैं इसको। जी। भाई धरातल पे कब आएगा ये? जी धरातल पर कब आएगा? आज ये इतनी तानाशाही कर रहे हैं। मेरे को एक चीज बता दीजिए, अमित शाह का जो केस लड़ने वाला आज किस पोस्ट पे बैठा है? जी और इनके जो भी बड़े बड़े जो नेता हैं, इनके जितने भी कोई केस लड़ने वाला है, इनका जो जेलर था, इनका जज था, जो जब इनका केस चल रहे थे, अमित शाह को तड़ी पार कहा जाता था। जी। यदि आपने सुना होगा, तड़ी पार किसे कहा जाता है? जो बहुत बड़ा कैदी होता है। आज जो भी उस केस में, चाहे वो जज हो, चाहे वो उनका वकील हो, वो आज सारे बड़े पदों पे नौकरी कर रहे हैं। जी। तो आप इससे समझ लीजिए कि कौन लोग हैं। तो कांग्रेस को वोट देने के पीछे आपके मुद्दे क्या है इस बार के कि भाई हम इसलिए जो है वोट देना चाहिए? देखो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है? कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस किसानों की पार्टी है, किसान गरीब की पार्टी है। जी क्योंकि कांग्रेस में भाईचारा कायम है, इनमें भाईचारा नहीं है। एक भाईचारे में को तोड़ने में लग रहे हैं। ये बोलने के लिए भाईचारे की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये तोड़ने का काम करते हैं। जी इसलिए हम पूर्ण जोर से माननीय पायलट साहब ने अपने आशीर्वाद से यूथ को, जो अभी 31 साल के युवा हैं, इनको लोकसभा में भेजा है। और ये हमारा दायित्व बनता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि हम उन्हें भारी बहुमत से विजय बनाकर यहाँ से भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।